नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान मरुस्थल की धरती, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये सिर्फ रेत और रणभूमि की पहचान नहीं होगी, बल्कि भारत की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने साउथ वेस्टर्न कमांड के प्रस्तुत किया कि राजस्थान में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बने। यूपी और तमिलनाडु के बाद ये पहला पाकिस्तानी सीमा से सटा ऐसा इलाका होगा जहां सेना का आधुनिक हथियार, उपकरण और तकनीकी सुविधा यहीं मिल सकेंगी। इस पूरे प्रस्ताव, उसकी ज़रूरत, उसके फायदे और ऑपरेशन सिंदूर जैसे भविष्य के तकनीकी युद्धों में इसकी भूमिका को समझने के लिए आज हमारे साथ है सेना से रिटायर्ड कर्नल मोहन सिंह जी। आइए बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर की रणनीति क्या होगी, ऑपरेशन सिंदूर की सीख क्या है और सेना में तकनीकी बदलाव की ज़रूरत आखिर क्या है। मोहन जी, सबसे पहले पंजाब के इसी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत होने जा रही है। धन्यवाद। राजस्थान के तौर पर, देश के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये कदम? ये डिफेंस कॉरिडोर की राजस्थान में काफी समय से ये मांग थी। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबा जो बॉर्डर लगता है वो राजस्थान का लगता है। और जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में सबसे जरूरी चीज है स्पीड। ये आपने ऑप सिंदूर में भी देखा, क्योंकि अब पहले के युद्ध और अब के युद्ध में रात दिन का अंतर आ गया है। तो स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपको जितने भी आपके रिपेयर्स वगैरह हैं, आपके स्पेयर वगैरह हैं, आपका इक्विपमेंट जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, जो अपने पहले दो डिफेंस कॉरिडोर है, एक तो खैर अभी यूपी में पूरा बना नहीं, वो उस पर काम चल रहा है, और दूसरा तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से यहाँ एरिया में जो राजस्थान है, क्योंकि मैक्सिमम जो बैटल एरिया है वो राजस्थान ही एरिया है, जहाँ पे अपन एडवांटेज में है और अपन काफी अंदर जा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा इलाका नहीं जिसमें अपन ज्यादा अंदर घुस सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो आपके डिफेंस कॉरिडोर है, जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारे स्पेयर पार्ट्स है, हमारा रिपेयर है, वो जितना आगे से आगे हो। तो इसके लिए जो ये गवर्नमेंट ने कदम दिया है, और जो अभी साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर जो ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसके अंदर इन्होंने एक एमओयू भी ये साइन किया है, ये अपने साउथ वेस्टर्न कमांड और एमएनआईटी के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, पर इसको अब जितना जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी मोहन जी, एक और मेरा सवाल था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकामयाब किया, उसी तरीके से अगर डिफेंस कॉरिडोर राजस्थान में बन जाता है तो भविष्य में जो युद्ध नीति होगी, रणनीति होगी, क्या उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली पूरा पूरा ही बदलाव आ जाएगा। जैसे ऑप सिंदूर ये जो 5 दिन चला था, तो उसमें सबने महसूस किया था कि वो जो हमारी जो स्पीड, जिस स्पीड से हम ये चाह रहे थे, अब जब जब अपने जैसे अपने ये एयरफील्ड्स वगैरह हैं, अपने दूसरे हमारी यूनिट्स वगैरह ये डिप्लॉयड है, यही अगर उनको बिल्कुल उनके कम दूरी पे अगर उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उनके जो इक्विपमेंट वगैरह चाहिएगा, और जो अगर जो हमारे अब ये पता नहीं ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर होगा, कौन सा इक्विपमेंट होगा, पर ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे वही मैन्युफैक्चर हो जो इस एरिया के अंदर काम आए। ना कि ऐसे जैसे आपके कोई हाई फ्यूट के अंदर जैसे अगर कोई सामान हो, तो उसका अगर अपन यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में बनाए तो उसका कोई इतना महत्व नहीं है। तो जो राजस्थान और पंजाब का जो सटा इलाका है, इस इलाके के अंदर जो आर्मी का इक्विपमेंट वगैरह जो चाहिए, तो उसी बेस को देखते हुए अगर डिफेंस कॉरिडोर में यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मोहन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस तरीके का कॉरिडोर राजस्थान में मौजूद होता है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं, ज़िले हैं हमारे पास, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस तरीके का कॉरिडोर हमारे पास होता तो इस पूरी जो युद्ध है, इस पूरी जंग को हम और भी प्रभावी ढंग से हम जीत सकते थे एक तरीके से। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ही अगर ये मतलब जैसे आप किसी भी एरिया में हो, तो अपने मतलब जो ये फोर्सेज है, तो फोर्सेज के जैसे मैंने पहले बताया, स्पीड बहुत जरूरी है। और टाइम पे अगर सारा सामान मिल जाए, अगर उसके अंदर ही अगर समय लगे, तो फिर आपका पूरा पूरा ऑपरेशन डिले हो जाता है। जी, तो आपने ये तो चूंकि गेम समय का। चेंजर होगा अगर डिफेंस को, जी जी अगर जी, यहाँ बताइए। डिफेंस कॉरिडोर अगर जैसे अपने राजस्थान के एरिया में आ जाए, और जब भी डिफेंस कॉरिडोर बने, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे थिएटर कमांडर से सीनियर अधिकारी है इस इलाके के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कौन से इलाके में ये बनना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जी मोहन जी, क्योंकि आपने स्पीड की बात की, आपने जो डिफेंस अधिकारी हो गए और जो और भी प्रशासनिक आमला है उनका जिक्र किया, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यूजुअली ऐसा होता है कि जब एक नीति निकल जाती है तो उसमें समय लग जाता है, क्योंकि नौकरशाह जो भी होते हैं, अफसर जो भी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरीके के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विलम्ब हो जाते हैं? क्या ऐसी परेशानी भी आती है?
हाँ, आपने अभी कुछ समय पहले सोचा था, हमारे एयर चीफ ने भी बताया था कि ये ऑप सिंदूर के बाद में कि ये मतलब जो एमओडी के अंदर है, तो ये मतलब जो फाइलें इनको मूव होने पे बहुत समय लगता है। तो मतलब सभी की ये रिकमेंडेशन है, जब ये डिफेंस वापस बात होती है, एमओडी के अंदर एटलीस्ट 1/4 जो इनके अधिकारी है, ये डिफेंस अधिकारी होने चाहिए, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के। तो उनको रिक्वायरमेंट पता है, उनको इम्पोर्टेंस पता है। तो जब तक एमओडी में या डीआरडीओ में ये हमारे अधिकारी नहीं होंगे, तो ये मतलब ये डीआरडीओ में भी बहुत विलम्ब होता है। एमओडी के अंदर क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। आपको भी याद होगा, जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, तो सियाचिन में वो एमओडी के सेक्रेटरीज वगैरह को भेजते थे। जैसे वहाँ जो स्नो स्कूटर था, उसको 6 महीने लग गए, मतलब उन्होंने फाइल निकालने में। तब उन्होंने कहा कि आप डिफेंस सेक्रेटरी साहब, आप वहां जाइए और 3 दिन रह के देखो, तब आपको पता चलेगा सियाचिन में -40 टेम्परेचर में इनके इनके लिए जो स्नो स्कूटर है, इसकी कितनी जरूरत है। तो जब तक अगर ये डिफेंस के अधिकारी एमओडी में नहीं होंगे, तो मतलब ये काम में विलम्ब तो होगा ही। जी बिल्कुल, अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उस चीज़ की वो कड़ी उस वक्त वहाँ मौजूद ना हो, तो बिल्कुल काम में विलम्ब होना लाजमी भी है। लेकिन अब मैं आपका थोड़ा व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ सवाल भी कि आपने जिस वक्त सेना में अपनी सेवाएं दी थी और आज के वक्त जो पूरा तकनीकी युक्त वक्त है, क्या बदलाव आपको नज़र आता है दोनों में? अब तो सेना में मतलब जो पहले के समय में युद्ध था, हम लोगों की यही सिखलाई थी कि भाई अंदर जाके हमला करना है। और पहले मतलब मेन मकसद होता था, और जैसे हम दूसरी जगह, कई जगह पे हमारी ये पोस्टिंग थी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में तो हम 1 किलोमीटर के बियॉन्ड हमें पता नहीं था कि आगे हमारे कौन सी ऑब्स्टिकल्स है, कोई नहर है या कोई माइनफील्ड है। अब अपना इतना एडवांस आ गया, आपने ये सैटेलाइट्स वगैरह, आपके पास ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस वगैरह, तो अब अपन मतलब एक एक पिन पॉइंट पे दुश्मन को मार सकते हैं। अपन को लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर बिना क्रॉस किए हम जो मतलब नुकसान चाहे अपने यहाँ पे सीमा में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अभी पहले और अब में रात दिन का बदलाव आ गया। जी बिल्कुल। मोहन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे, जिसका जवाब आपने काफ़ी सटीक अंदाज में दिया है। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, वो सवाल नहीं, एक सुझाव होगा। आप ऐसे कौन से 3 सुझाव देना चाहते हैं इस डिफेंस कॉरिडोर के मद्देनज़र, ताकि वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, उसका जो हमको रिटर्न मिले, रिजल्ट मिले, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो? जी। तो सबसे पहले जो डिफेंस कॉरिडोर बने, कि ये राजस्थान में कौन सी जगह बने, ये बहुत अहमियत है। ये किसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर या ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर में नहीं है। इनमें जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, इस इलाके में जो पोस्टेड है, उनकी सलाह लें कि ये कौन से इलाके में आप लोगों के लिए, डिफेंस के लिए बेनिफिट होगा। तो पहला तो मेरा सुझाव ये है। और दूसरा, यहाँ पे जो इक्विपमेंट बने, वही इक्विपमेंट बने जो इस थिएटर के अंदर आपका काम में आए। इस थिएटर के अंदर मतलब जैसे ये यहाँ पे बेसिकली जो डेजर्ट एरिया है, तो ये मैग्नाइज वॉरफेयर यहाँ ज्यादा होता है। तो जो भी अपने ये डिफेंस कॉरिडोर लगे, तो इसी बेस पे सारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगे। और तीसरा जो सुझाव है कि इनमें स्पीड होनी बहुत जरूरी है। तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत जो डिफेंस कॉरिडोर, ये नहीं होगा आप पे, ये इन पे टाइम पीरियड होना चाहिए कि जो आपका इक्विपमेंट वगैरह इतने समय में ये कंप्लीट होना चाहिए। ना हो तो इनके ऊपर पेनल्टी वगैरह हो, या कुछ ना कुछ मतलब इनके ऊपर अंकुश हो, ताकि ये समय के अंदर ये प्रोडक्शन हो। जी मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इन तमाम सारे महत्वपूर्ण पहलू मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि राजस्थान को एक नया डिफेंस कॉरिडोर मिलने जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक कदम भी है। क्योंकि अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय ज़िला है, हम अंतर्राष्ट्रीय राज्य की सीमा साझा करते हैं, तो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर काफ़ी ज़्यादा है। और आप जैसे लोग जो सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, भारत माता के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, उनके द्वारा ये समझना कि ये कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मोहन जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इन तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को, बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार। धन्यवाद।